नमस्कार दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि नर्सरी में तो पौधे हमेशा खिले खिले रहते हैं, फल फूल से लदे रहते हैं, लेकिन उन्हीं पौधों को जब हम घर लेकर आते हैं तो कुछ दिन तक फूल आने के बाद फूल आना भी बंद हो जाता है और पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे नर्सरी वालों का वो सीक्रेट जिसकी वजह से नर्सरी में पौधे लगातार खिले खिले रहते हैं। ये भी बताएंगे कि क्यों हमारे घर आते ही पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही ये भी जानिए कि घर में भी पौधों को नर्सरी की तरह कैसे तरोताजा और फलों और फूलों से भरा पूरा रखा जाए। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको घर में ही आसानी से खाद बनाने और उन्हें पौधों में डालने का तरीका भी बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको देंगे ऐसी कई जानकारी जो गार्डनिंग करने में आपके काफ़ी काम आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। तो आइए देखते हैं गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड की शुरुआत में ही आपको सबसे पहले बता देते हैं नर्सरी वालों का सीक्रेट। नर्सरी वाले पौधों को फल और फूल से लदा दिखाने के लिए जमकर पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हरे भरे पत्तों से चमकदार नजर आने वाले पौधों में यूरिया और डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का खूब इस्तेमाल होता है। पोटाश के इस्तेमाल से पौधों में काफ़ी फल और फूल आते हैं। इसी तरह यूरिया और डीएपी से कुछ समय के लिए तो पौधों की ज़बरदस्त ग्रोथ होती है, लेकिन इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार इस्तेमाल होने से पौधे अंदर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। और जब इन पौधों को हम अपने घर लाते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से खोखले हो चुके पौधों की न केवल ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि उसमें फल और फूल आने भी बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन पौधों में फिर से जान लाने का विकल्प हमारे घर में ही मौजूद होता है। तो देखिए कि पौधों को दोबारा दमदार बनाने और उनमें फल और फूल लाने के लिए हमें घर में ही किस खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे केले के छिलके से बनी खाद की। लगभग हर घर में हर मौसम में केले खाए जाते हैं। हम केला खाते हैं और उसके छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन यही छिलका पौधों को फल या फूल से भर देने वाले पोटेशियम और फास्फोरस का जबरदस्त सोर्स होता है। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, इसलिए इसकी वजह से पौधों को नुकसान होने का भी कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इस छिलके को हम सीधे सीधे पौधों में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर सीधे सीधे इन्हें गमले में डाल दिया तो ये डिकम्पोज होकर खाद तो जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन उसके पहले ही इनकी वजह से पौधे में फंगस लग जाएगा, जिससे पौधों को फायदा होने की जगह नुकसान ही होगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि केले के छिलके को खाद के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ड्राई पाउडर फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे केले के छिलके के ड्राई पाउडर फर्टिलाइजर की, जिसे आप एयर टाइट डिब्बे में सालों तक आसानी से रख सकते हैं। केले के छिलके से खाद बनाने के लिए आप घर में आए केले के छिलकों को निकालकर सबसे पहले अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इन छिलकों को सीधे धूप में न सुखाया जाए, क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से केले के छिलके में केमिकल रिएक्शन होता है। इसलिए इन छिलकों को हमेशा ही सेमी शेडेड एरिया यानी छाया में रखकर ही सुखाइए। ये देखिए, मैंने कई दिन तक घर में आए केले के छिलकों को थोड़ा थोड़ा करके सुखा लिया है। केले के ये छिलके इस हद तक सूख चुके हैं कि जब मैं इन्हें हाथ में लेकर अपनी मुट्ठी बंद कर रहा हूँ तो ये खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर चूर होने लगे हैं। केलों के छिलके को चूर करके मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको किस हद तक सुखा लेना चाहिए। पूरी तरह से सूख चुके इन केले के छिलकों को मिक्सी में डालकर इनका पाउडर बना लीजिए। आपको बता दें कि ये पाउडर अगर ह्यूमिडिटी यानी नमी से बचा रहे तो इसे आप सालों तक सुरक्षित रखकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि
केले के सूखे छिलके से बने पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर या डिब्बे में डाल करके ठीक से रख दीजिए। एक बार केले के छिलके का पाउडर तैयार हो जाने के बाद आप एक बार में 1 से 2 चम्मच तक अपने पौधे में डाल सकते हैं। पौधे में खाद डालने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन केले के छिलके के पाउडर को खाद के रूप में इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले गमले के ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी सावधानी पूर्वक हटा लीजिए ताकि पौधों के जड़ों को कोई नुकसान न हो। इसके बाद 10 से 12 इंच तक के गमले में 1 से 2 चम्मच यानी करीब 10 ग्राम केले के छिलके से बने इस खाद को चारों तरफ डाल दें और इसके बाद गमले से निकाली गई मिट्टी को वापस गमले में डाल दीजिए। इतना करने के बाद गमले की जरूरत के हिसाब से वाटरिंग कर दीजिए। ऐसा करने से केले के छिलके का पाउडर बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे पौधे फल और फूल के लिए जरूरी पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम जैसी चीजों को आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। और फिर 2 हफ्ते के अंदर ही देखिए इस खाद का कमाल। आपका पौधा भी नर्सरी के पौधों की तरह ही खिल उठेगा और फूलों से लग जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक ऐसा खाद है जिससे पौधों को सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। जैविक खाद होने की वजह से इसके कारण पौधों को नुकसान होने का कोई खतरा नहीं होता। साथ ही अगर केले के छिलकों को हम सुखाकर पौधे की जड़ में डाल रहे हैं तो इससे फंगस अटैक होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी आप पूछना चाहें या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का पूरा जवाब दे सकें। केले के छिलके का खाद डालने के साथ ही पौधों के ग्रोथ के लिए एक जरूरी चीज और है और वो है गमले की मिट्टी। गमले के लिए अच्छी मिट्टी कैसे आसानी से तैयार करें, इसकी जानकारी मैं पहले ही एक वीडियो में दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि आप उसे देखकर गमले के लिए अच्छी मिट्टी भी तैयार कर सकें। इसके साथ ही पौधों के लिए काफी उपयोगी सब्जी के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का वीडियो लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बालकनी गार्डन के अगले एपिसोड में हम आपको करी पत्ते के पौधे को बड़े और हरे भरे पौधे के रूप में तैयार करने का जादुई तरीका बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि करी पत्ते के पौधे की देखभाल कैसे करें जिससे कि आपका पौधा पूरी तरह से बुशी यानी हरा भरा हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गार्डनिंग के दूसरे शौकीनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।